2019 में 75 मार्क का आपका टोटल पेपर है। 75 में से अगर मैं बात करूं तो एक अगर बी वाले सेक्शन का क्वेश्चन निकाल दें तो बाकी सारा का सारा क्वेश्चन वही आया हुआ है जो मैं आपको गेस करके दिया हुआ था। तो उसका आप 8 नंबर निकाल दीजिए। चलिए अगर मैं अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं 5 निकाल देता हूँ तो अबाउट 70 मार्क आप बड़े आराम से पा सकते हैं इस गेस पेपर से जो मैंने आपको प्रोवाइड किया है। कम से कम आप 70 मार्क तो लेकर के आएंगे ही। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओसीसी बाय विपुल सर में। दोस्तों आज मैं आपको प्रोवाइड करूंगा गेस्ट पेपर एमएससी फर्स्ट ईयर एमएससी प्रीवियस ईयर का फिजिक्स का 4th पेपर जिसका नाम है ग्रुप थियरी एंड मॉलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। फिजिक्स का 4th पेपर जिसका नाम है ग्रुप थियरी एंड मॉलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसका आज मैं आपको गेस्ट पेपर प्रोवाइड करने जा रहा हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं किस वे में प्रोवाइड करता हूं, आप सभी लोगों को पता ही होगा। तो इस वीडियो में हम लोग 2016 से लेकर के 2019 तक के पेपर को डिस्कस करेंगे, जिसमें मैं कुछ क्वेश्चंस निकाल करके आपको दूंगा, कुछ टॉपिक्स मैं आपको निकाल करके दूंगा, जिसको आप लोग एक पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाइए, नोट करते जाइएगा। 20 से 25 टॉपिक मुश्किल से होंगी और उसमें से कम 80 to 90% क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे, ये मेरी बिल्कुल गारंटी रहेगी। और आपकी किस्मत अच्छी रही तो हो सकता है कभी कभी तो 100% क्वेश्चंस यही आ जाते हैं, मतलब सारे के सारे क्वेश्चंस यहीं से आ जाते हैं। तो प्लीज़ इसको सीरियस लेकर के अच्छे तरीके से आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा। मैं स्टार्ट करता हूं। सेक्शन ए पर आते हैं। सेक्शन ए जो कि आपका 1.5 नंबर का क्वेश्चन होता है एक, और 10 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से आपको मिलेगा 15 नंबर पूरे के पूरे सेक्शन ए से। तो चलिए इसकी बात करते हैं। सेक्शन ए पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन फर्स्ट दिया है डिफाइन अ सब ग्रुप, बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयार करके जाइएगा। होमोमॉर्फिज्म इंपॉर्टेंट है, तैयार करके जाइएगा। सब नॉर्मल सब ग्रुप इंपॉर्टेंट है, तैयार करके जाइएगा। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रुप थियरी इन क्रिस्टल, देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रुप थियरी तो मतलब बेसिक सा क्वेश्चन है, तैयार करके जाइएगा, इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा। इन द ग्रुप जी इक्वल टू दिस व्हाट इज़ द एलिमेंट कॉन्जुगेटेड टू ए स्क्वायर, इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा, कभी कभी रिपीट कर लेता है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द सिलेक्शन रूल फॉर प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा, इसमें यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे इस पेपर के अंदर। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि ये भी आपका पेपर जैसे क्वांटम वाला था पेपर, वो भी आपका केमिस्ट्री से टच पेपर था, केमिस्ट्री के कुछ पोर्शन उसमें थे। उसी तरीके से इस पेपर में भी केमिस्ट्री के लगभग बोल लीजिए, मैं तो कहूँगा 30% केमिस्ट्री है, 70% फिजिक्स है। तो 30% आपको केमिस्ट्री इसमें झलकेगी। इसमें से कुछ टॉपिक्स पर तो मैं खुद ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ केमिस्ट्री के, तो आप लोग चाहें तो उसे सर्च करके देख सकते हैं, मैं भी बताता जाऊँगा। सिलेक्शन रूल फॉर प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा, इस पर भी शायद वीडियो बना हुआ है, देख लीजिएगा, बीएससी 3rd ईयर का, और इम्पॉर्टेंट भी है। प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा रिजिड वाले पर इन सभी टॉपिक पर लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है 0 पॉइंट एनर्जी इन हार्मोनिक ऑसिलेटर, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से शॉर्ट लॉन्ग ए सेक्शन बी सेक्शन सी सेक्शन सभी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस एनएमआर, इस पर तो मैं बहुत लंबा चौड़ा वीडियो बनाया हुआ हूँ, बहुत डिटेल में, जिसको भी देखना है जाकर के सर्च करके देख ले, एनएमआर बाय विपुल सर या न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रा बाय विपुल सर, इस तरीके से डाल करके सर्च करिए, आ जाएगा। नेक्स्ट है रमन स्पेक्ट्रम एंड आईआर स्पेक्ट्रम, इस पर भी वीडियो ऑलरेडी बन चुका है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये भी सेक्शन ए सेक्शन बी सेक्शन सी तीनों में ही पूछा गया है, रमन से और आईआर से, सही से तैयार करके जाइएगा। फ्रैंक कंडन प्रिंसिपल या फ्रैंक कंडन पैराबोला, इस टॉपिक से भी सेक्शन सी सेक्शन बी सेक्शन ई तीनों ही सेक्शन में क्वेश्चंस बनाए गए हैं। तो फ्रैंक कंडन को भी पूरा डिटेल में जितना हो सके इससे न्यूमेरिकल वगैरह सब कुछ तैयार करके जाइएगा, आएगा ही आएगा। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन बी पर आते हैं। सेक्शन बी की बात करें इसमें तो डज द मैट्रिसेस वेयर थीटा इज़ द रियल नंबर फ्रॉम द ग्रुप विच विद रेस्पेक्ट ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, तैयार कर लीजिएगा। मैं इस तरीके के मैट्रिक्स वाले भी 1-2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे भी एक और पूछा हुआ था। एवरी सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, सेम क्वेश्चन आप देखेंगे साइक्लिक वाला ये 2-3 बार रिपीट किया है, 2-3 बार ये पूछा हुआ है 2016 से 2019 में ही।
तो इसको आप लोग तैयार करके जाइएगा, हो सकता है इस बार भी आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 पर आते हैं। राइट शॉर्ट नोट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ पॉइंट ग्रुप। देखिए पॉइंट ग्रुप सही से तैयार करके जाइएगा। एप्लीकेशन ऑफ पॉइंट ग्रुप इन मॉडर्न होना चाहिए, स्पेलिंग सब गलत छापे। मॉडर्न फिजिक्स कंस्ट्रक्ट द कैरेक्टर टेबल ऑफ ग्रुप डी थर्ड। तो एप्लीकेशन ऑफ पॉइंट वाला टॉपिक आप लिख लीजिए। एप्लीकेशन ऑफ पॉइंट वाला टॉपिक अच्छे से तैयार करके जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 4 पूछा हुआ है। हिटलर्स लंदन थियरी, हिटलर्स लंदन थियरी या हिटलर्स लंदन थियरी ऑफ वीबीटी, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किया गया है और मुझे तो लगता है कि ये हिटलर्स लंदन थियरी हर साल पूछी जाती है, किसी न किसी फॉर्म में हर साल पूछी जाती है, लगातार आती है। तो इसको तो बिना पढ़े एग्ज़ाम में कदम मत रखिएगा। डिस्कस द प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम ऑफ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए भी अलग अलग तरीके से कई क्वेश्चंस बनाए गए हैं। तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के सारे एस्पेक्ट को आप तैयार करके जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन पक्का ही आएगा। यहाँ पे भी पूछा है प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए, तो इम्पोर्टेंट है, तैयार करके जाइएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है द अकरेंस ऑफ रमन स्पेक्ट्रम। मैंने पहले ही बता दिया, तैयार करके जाइएगा। थोड़ा लंबा पूछा है, इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आएगा ही आएगा। नेक्स्ट इसका और वाला पूछा है डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम। ये भी रमन का ही क्वेश्चन है, तो मैंने पहले ही बता दिया है। वाइब्रेशनल भी इंपॉर्टेंट है, रोटेशनल भी इंपॉर्टेंट है, रमन भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है PQR ब्रांच, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। PQR ब्रांचेस इन द वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम, जो कि मैंने अभी मैं यहीं पे भी बता रहा था कि वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम को पूरा ढंग से डिटेल में तैयार करके जाइएगा, क्वेश्चन आएगा यहाँ से। तो PQR ब्रांच यहाँ से देखिए पूछ लिया गया है ऑफ अ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ बैंड हेड। सेम क्वेश्चन कई बार रिपीट किया गया है, सेम टू सेम क्वेश्चन, यही लाइन। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ बैंड हेड्स ऑन द बेसिस ऑफ फोर्ट्रेट पैराबोला, तैयार करके जाइएगा। सेक्शन सी पर आते हैं। प्रूव दैट इफ अ मैट्रिक्स कम्यूट्स विद ऑल मैट्रिसेस ऑन अ इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन देन इट इज़ कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ यूनिट मैट्रिक्स। ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन कई बार रिपीट किया है, तैयार करके जाइएगा, पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल है, ये छोड़ दीजिएगा, ये छोड़ दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। डिस्क्राइब फ्रैंक कंडन प्रिंसिपल, ये मैंने बोला था कि सभी सेक्शन में आएगा। देखिए सी वाले सेक्शन में पूछा गया है, तैयार करके जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयार करके जाइएगा। यहाँ पे वेवलेंथ ऑफ एंटी स्टोक्स लाइन पूछा है, तो इसमें मैं बता दूँ एंटी स्टोक्स लाइन और स्टोक्स लाइन दोनों तैयार करके जाइएगा। दोनों से कई बार क्वेश्चन बना हुआ है, दोनों का न्यूमेरिकल, दोनों की थियरी सब तैयार करके जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रॉक्सीमेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आएगा ही आएगा। LCAO बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है, आएगा ही आएगा। और बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रॉक्सीमेशन पर भी मैं वीडियो बनाया हुआ हूँ, देख लीजिएगा, आएगा ही आएगा। नेक्स्ट है हकेल अप्रॉक्सीमेशन, इससे भी तीनों ही सेक्शन में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ABC तो सी में आपको दिख ही रहा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट तीनों के तीनों टॉपिक हैं, तैयार करके ही जाइएगा। आते हैं 2017 पर। तो अब है आपके सामने 2017 का पेपर, फिजिक्स 4th पेपर 2017 ग्रुप थियरी एंड मॉलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। सेक्शन ए पर आते हैं, वेरी शॉर्ट, फटाफट से क्वेश्चन देखिए। पहला है वाई आर मॉलिकुलर ग्रुप्स आर नोन एज पॉइंट ग्रुप। पॉइंट ग्रुप अभी मैं आपको बता के आ रहा हूँ कि पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ मेनी नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस आर पॉसिबल इन H2O, सो देम पिक्चरली। देखिए ये रिपीट नहीं करता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो इसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांस 1,2 डाई क्लोरोएथिलीन, राइट इट्स ऑल पॉसिबल सिमेट्री। तो ये भी पॉइंट ग्रुप का ही क्वेश्चन है, अभी मैं आपको ऊपर बता दिया हूँ, तैयार करके जाइएगा।
व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय देम। टर्म हाइब्रिडाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयार करके जाइएगा। व्हाट इज़ एक्सचेंज इंटीग्रल एंड एक्सचेंज एनर्जी, इंपॉर्टेंट है, तैयार करके जाइएगा। रमन स्पेक्ट्रम मैंने पहले ही बता दिया है, रमन स्पेक्ट्रम मैंने पहले ही बता दिया है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो स्टोक्स एंड एंटी स्टोक्स मैं पहले ही बता दिया हूँ। हाउ इज़ बैंड स्पेक्ट्रम डिफरेंट फ्रॉम लाइन स्पेक्ट्रम। बैंड स्पेक्ट्रम मैंने पहले ही बता दिया है, इसी में बढ़ा करके तैयार कर लीजिएगा लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है और दोनों एक दूसरे से कैसे डिफरेंट होते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी इसको भी शायद मैंने बता दिया है कि हाउ बैंड हेड इज़ फॉर्म्ड, हाउ बैंड हेड इज़ फॉर्म्ड। ये क्वेश्चन सेम टू सेम कई बार रिपीट किया है, सेक्शन ए में भी और लॉन्ग में भी ये पूछा गया है, तो इसको तैयार करके जाइएगा। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन बी पर आते हैं। सेक्शन बी में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 2 आपसे, ये भी पॉइंट ग्रुप का ही क्वेश्चन है, तैयार करके जाइएगा, इम्पॉर्टेंट है, मैंने पहले ही बता दिया है। नेक्स्ट एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मिला, ऑर्थोगोनैलिटी थियरम, ये बहुत बार रिपीट किया है, तो ऑर्थोगोनैलिटी थियरम को पूरा डिटेल में तैयार करके जाइएगा, यहाँ से अलग अलग तरह के क्वेश्चंस बनेंगे, तो ये ऑर्थोगोनैलिटी थियरम का क्वेश्चन है। नेक्स्ट अभी मैं बोल रहा था कि मैट्रिक्स तैयार करके जाइएगा, मैट्रिक्स पे 1-2 क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो ये देखिए दोनों ही क्वेश्चंस यहाँ पे मैट्रिक्स पर पूछे गए हैं, सॉरी एक ही क्वेश्चन है मैट्रिक्स से पूछा गया है। आगे आते हैं, इसमें उसका और वाला देखिए 3 का और वाला, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय टर्म नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन, इसको मैंने अभी टिक कर दिया कि नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन आप लोग तैयार करके जाएंगे। नेक्स्ट है व्हाट आर द कंडीशन IR एब्जॉर्प्शन, इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन, तो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में अभी बोला था कि बहुत डिटेल में तैयार करके जाइएगा, तो वहाँ से एक ये क्वेश्चन बनाया है, न्यूमेरिकल भी है थ्योरेटिकल भी है, तो इसको पूरा अच्छे से तैयार करके जाइएगा यहाँ पे, और करके यहाँ पे न्यूमेरिकल बनाया है और यहाँ पर थ्योरेटिकल दिया हुआ है, ठीक है, तो दोनों आप तैयार करके जाइएगा। इसमें सिलेक्शन रूल वगैरह सब डाल करके एक ही क्वेश्चन के अंदर पूछ दिया है, तो सब मैंने टिक कर दिया, आप लोग तैयार करके जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है डिस्कस द बॉन्डिंग इन H2+ मॉलिक्यूल, तो इसमें ये देखिए बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग से क्वेश्चन है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, तो तैयार करके जाएंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रॉक्सीमेशन मैंने पहले ही बता दिया है। नेक्स्ट है इसमें डायटोमिक मॉलिक्यूल का पूछा है इस बार, डायटोमिक मॉलिक्यूल का इस बार आपसे पूछा है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोपगेशन एंड सीक्वेंस इन द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, तो इंपॉर्टेंट है, तैयार करके जाएगा। मैंने बोला था कि डायटोमिक मॉलिक्यूल का 2-3 टॉपिक पूछता है, तो एक ये भी टॉपिक तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक बैंड ऑफ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल, देखिए डायटोमिक मॉलिक्यूल का फिर से इलेक्ट्रॉनिक बैंड पूछ दिया, रोटेशनल स्ट्रक्चर इन एंड इलेक्ट्रॉनिक बैंड, तो तैयार करके जाइएगा, आएगा आपके एग्ज़ाम में। सेक्शन सी पर आते हैं, देखिए ये वाला जो पूछा है इसका और वाला है शायद, नहीं वही वाला है, बैंड हेड का एक क्वेश्चन था, तो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है टर्म एस रिड्यूसिबल एंड इरिड्यूसिबल, अभी मैं टिक करके आ रहा हूँ, तैयार करके जाइएगा, इम्पोर्टेंट है, मैंने टिक कर दिया ऑलरेडी। नेक्स्ट है, इसको छोड़ दीजिए, एट्थ का ये वाला छोड़ दीजिए, बी वाला तैयार कर लीजिएगा, होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल, ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है इसी पर ही न्यूमेरिकल पूछा है, अगर आपको आ रहा होगा तो कर लीजिएगा, नहीं तो मेरी तरफ से छोड़ दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, सॉरी इधर, डिस्कस द डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की, तैयार करके जाइएगा। नेक्स्ट है फ्रैंक कंडर प्रिंसिपल, मैंने पहले बता दिया, हेकेल थियरी मैंने पहले ही बता दिया है, तैयार करके जाएगा, हेकेल थियरी पर एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट है वैलेंस बॉन्ड थियरी, मैं बता रहा था वैलेंस बॉन्ड थियरी पूछी जाएगी टू अ डायटोमिक मॉलिक्यूल, इंपॉर्टेंट है, तैयार करके जाइएगा। नेक्स्ट है इंफ्रारेड रीजन में पूछा है रोटेशनल स्ट्रक्चर इन वाइब्रेशनल बैंड, इंपॉर्टेंट, तैयार करके जाइएगा। रोटेशनल स्ट्रक्चर इन इलेक्ट्रॉनिक बैंड भी तैयार करके जाइएगा, तो रोटेशनल स्ट्रक्चर इन वाइब्रेशनल बैंड एंड रोटेशनल स्ट्रक्चर इन इलेक्ट्रॉनिक बैंड, दोनों ही टॉपिक डिटेल में तैयार करके जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। आगे आते हैं 2018 के क्वेश्चन पर।
अब ये है आपके सामने 2018 का पेपर, ग्रुप थियरी एंड मॉलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, सेक्शन ए पर आते हैं। सेक्शन ए के क्वेश्चंस में सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, वाई द ग्रुप ऑफ ऑर्डर लेस देन 4 इज ऑलवेज साइक्लिक। मैंने बोला था कि साइक्लिक वाला क्वेश्चन आएगा, तैयार कर लीजिएगा। ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम मैंने पहले ही टिक कर दिया है। डायरेक्ट प्रोडक्ट ग्रुप तैयार कर लीजिएगा। सब ग्रुप मैंने पहले ही टिक कर दिया है, साइक्लिक वाला। एंड ये वाला भी नहीं सॉरी, इसको तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, आएगा। वाटर रिड्यूसिबल मैंने पहले ही टिक कर दिया है। एंड नेक्स्ट है प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर रोटेशन, इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। रमन मैंने पहले ही टिक कर दिया है। स्टोक्स एंड एंटी स्टोक्स मैंने पहले ही टिक कर दिया है। फोर्ट्रेट पैराबोला मैंने पहले ही टिक कर दिया है। तो इसमें से 10 में से अगर आप देखेंगे तो एक क्वेश्चन अगर मैं छोड़ दूँ, ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 वाला, तो बाकी सारे के सारे क्वेश्चंस मेरे बताए हुए क्वेश्चंस आए हुए हैं 2018 में। सेक्शन बी पर आते हैं। सेक्शन बी में एक क्वेश्चन आपका 8 नंबर का होता है, 40 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। तो क्वेश्चन 2 पर आते हैं। कंस्ट्रक्ट ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल फॉर C2V ग्रुप, इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। डिस्कस द ग्रुप ऑफ सिमेट्री, अभी मैं टिक करके आ रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन टेबल वाला इंपॉर्टेंट है। सब ग्रुप मैंने टिक कर दिया है। बॉर्न ओपेनहाइमर मैंने टिक कर दिया है। हिटलर्स लंडन थियरी मैंने टिक कर दिया है। नेक्स्ट है हार्मोनिसिटी, तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन 5 पूछा है फ्रैंक कंडन प्रिंसिपल, जो कि मैंने पहले ही टिक कर दिया है। और ये वाला छोड़ दीजिएगा, इसका और वाला छोड़ दीजिएगा। आउटलाइन द थियरी रोटेशनल स्पेक्ट्रम रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल, डिस्कस द आइसोटोप इफेक्ट इन, तो आइसोटोप इफेक्ट तैयार करके जाएगा, इंपॉर्टेंट है, आएगा, यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे आपके एग्ज़ाम में। सी वाले सेक्शन पर आते हैं। सी वाले सेक्शन में आपसे पूछा है कम्युलेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो कम्युलेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन से 3-4 क्वेश्चन बन चुके हैं, तो उसमें एक कम्युलेटिव लॉ भी है, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। मल्टीप्लिकेशन ना, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन अच्छे से तैयार करके जाइएगा, यहाँ से आएगा ही आएगा, ठीक है, कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ऑब्टेन द मॉलिकुलर टर्म्स ऑफ डायटोमिक N2 मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 2 नाइट्रोजन एटम, इसको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट है हकेल अप्रॉक्सीमेशन, मैंने पहले ही टिक कर दिया है, क्वेश्चन नंबर 9। एंड क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, तो इंफ्रारेड वाला मैंने पहले ही टिक कर दिया है। एंड ये लास्ट वाला आप छोड़ दीजिएगा, ये नहीं पूछा जाता है, रिपीट कभी नहीं किया है। तो इसमें से आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 7, 3 आपको इसमें से आराम से ऐसा क्वेश्चन होगा जो आपको आ रहा होगा, और करना सिर्फ आपको 2 है, तो आपको आराम से इसमें से हो जाएगा अगर ऐसे क्वेश्चन भी बनाए जाते हैं तो। अब आते हैं अपने लास्ट पेपर 2019 पर। तो अब आपके सामने है फिजिक्स का 4th पेपर 2019 का, ग्रुप थियरी एंड मॉलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। पेपर थोड़ा सा लाइट ज़्यादा इस पर आ गई है, तो अगर आपको कम दिख रहा होगा तो कोई बात नहीं, अभी मैं बोलूँगा तो आप आराम से कैच करते जाइएगा, सुनते जाइएगा, आपको समझ में आता चला जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं इसके, व्हाट इज़ सिमेट्री ऑपरेशन। सिमेट्री ऑपरेशन मैंने टिक कर दिया ऑलरेडी। ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम मैंने पहले ही टिक कर दिया। नॉर्मल सब ग्रुप मैंने पहले ही टिक कर दिया। फोर्ट्रेट मैंने पहले ही टिक कर दिया है। हिटलर्स लंडन थियरी पूछा है, जो कि मैंने पहले ही टिक कर दिया है। तो पहला 5 का 5 वही क्वेश्चन आया है जो मैंने टिक किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, इसमें सेक्शन ए का नेक्स्ट 5 देखते हैं। तो वाटर मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स, अगर आपको याद होगा तो मैंने पहले अभी वहाँ पे टिक कर दिया, बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, तो वहीं से क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट है रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल स्टेट, द मॉलिक्यूल्स हैव रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल स्टेट्स बट एटम्स डू नॉट। देखिए छोटा सा क्वेश्चन है, अगर आप जितना मैंने बोला है कि रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये सब वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, अगर ये सब आप तैयार करके जाएंगे तो ये बहुत ही छोटा सा आराम से आप कर ले जाएंगे, उसी में से क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट है रमन स्पेक्ट्रम, जो कि मैंने पहले ही टिक कर दिया है। नेक्स्ट है वाइब्रेशनल एनर्जी से क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछा है, जो कि मैंने पहले टिक कर दिया है, यहाँ से न्यूमेरिकल आएगा, तैयार करके जाइएगा। और 10th वाला है इसमें आइसोटोप इफेक्ट, जो कि मैंने पहले ही टिक कर दिया है। तो अब आप देख सकते हैं कि 2019 का सेक्शन ए में से
10 का 10 वही क्वेश्चन आया हुआ है जो मैं अभी आपको गेस करके दिया हूँ। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन बी पर आते हैं। सेक्शन बी का क्वेश्चन टू पर आते हैं। तो क्वेश्चन 2 आपसे पूछा हुआ है, ये नया क्वेश्चन है, तैयार कर लीजिएगा, इसको मैंने टिक नहीं किया है। दिया है सो द रेसिप्रोकल्स ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द रेसिप्रोकल्स इन रिवर्स ऑर्डर। तो ये वाला तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट भी है और मैंने टिक नहीं किया था इसका, लेकिन इसका अगर आप और वाला देखेंगे तो मैंने टिक कर दिया है। रिड्यूसिबल और इरेड्यूसिबल दोनों मैंने टिक कर दिया है। सेम टू सेम अगर आप क्वेश्चन जाकर के पढ़िए तो एबेलियन ग्रुप वाला मैंने टिक किया हुआ है, सेम टू सेम क्वेश्चन। तो इसका और वाला आप आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट है सिमेट्री ऑपरेशन, मैंने अभी बताया कि मैंने टिक कर दिया है। बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रॉक्सीमेशन मैंने टिक कर दिया है। नेक्स्ट है 4th वाला हकेल, मैंने पहले ही टिक कर दिया है। नेक्स्ट है मॉलिकुलर ऑर्बिटल, मैंने पहले ही टिक कर दिया है। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो अगर आपको याद होगा तो अभी पिछले किसी पेपर मैंने टिक किया है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम था और एक और उसमें कोई था, तो देख लीजिएगा उसको ध्यान से, मैंने टिक कर दिया है रिजिड रोटर के लिए। एंड मेन फीचर्स ऑफ वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा, ये भी मैंने टिक कर दिया, जाकर के पीछे देखिए। नेक्स्ट है बोथ रेड एंड वायलेट, तो ये मैंने नहीं टिक किया है, ठीक है। सो बैंड डिग्रेडेड, ये वाला छोड़ दीजिए, ये मैंने नहीं टिक किया, तैयार भी मत करिएगा। एक्सप्लेन वाई क्यू हेड शुड बी यूज टू डिटरमाइन द वाइब्रेशनल कांस्टेंट इफ़ दे अपीयर लॉन्ग विथ पी एंड आर हेड इन द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। देखिए हेड से क्वेश्चन आता है, लेकिन अभी आप देख रहे थे बहुत ही कम, पीछे कहीं पर दिखा नहीं, तो बहुत ही कम, एक आध बार आ जाता है, तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा। हालांकि मैंने इसको टिक नहीं किया था, तो इसको तैयार कर लीजिएगा आप, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ कि 6 वाला क्वेश्चन इसमें से मैं टिक नहीं किया था, 6 वाला क्वेश्चन आपका गया काम से। अब आगे आते हैं सी वाले सेक्शन पर। तो सी वाले सेक्शन में प्रोडक्ट ग्रुप मैंने पहले ही टिक कर दिया है। LCAO अगर आपको याद होगा तो ये सब मिला करके क्वेश्चन पूछा है, जो कि मैंने पहले टिक कर दिया है। हिटलर्स लंदन, सॉरी ये दूसरा क्वेश्चन है, ये यहाँ तक दूसरा क्वेश्चन है जो कि मैंने पहले टिक कर दिया है। ये है 8, ये 8th क्वेश्चन है जो कि मैंने पहले टिक कर दिया है। LCAO 9th क्वेश्चन है जो कि मैंने, सॉरी ये 1 मिनट फिर से, 6, 7, 8, 9, ठीक है। ये वाला 7th क्वेश्चन है, ये वाला 8th क्वेश्चन है और ये वाला 9th क्वेश्चन है, और तीनों ही मैंने टिक कर दिया है। 7th वाला यहाँ से यहाँ तक है, 8th वाला यहाँ से यहाँ तक है और 9th वाला यहाँ से यहाँ तक है, और ये मैंने तीनों ही क्वेश्चन टिक कर दिया है आपको ऑलरेडी सेक्शन सी में से, जबकि आपको करने सिर्फ 2 हैं। और देख लेते हैं 10 और 11 में क्या पूछा हुआ है। तो 10 में भी इंफ्रारेड पूछा है जो कि मैंने पहले ही टिक कर दिया है, एंड 11 में भी फ्रैंक कंडन पूछा है जो कि मैंने पहले ही टिक कर दिया है। तो सेक्शन सी का पाँचों आपको आ रहा है, बस करना आपको सिर्फ 2 है। तो इसका मतलब सेक्शन सी से आपको पूरा फुल आउट ऑफ फुल मार्क मिलता। तो अगर मैं पूरे 2019 की बात करूं तो सेक्शन सी में आप देख रहे हैं 20 नंबर का, और सेक्शन बी में आपको 40 नंबर मिलने थे, मतलब एक क्वेश्चन पर 8 नंबर था। तो मान लेता हूं कि अगर मैं एक क्वेश्चन बिल्कुल आपको नहीं आ रहा था, अब मेरा गेस किया हुआ नहीं था, तो अगर मैं इसमें से 8 नंबर निकाल दूं तो ये हो गया 20 और 40 60। और सेक्शन ए पर आते हैं, तो ये रहा अपना 2019 का पेपर। सेक्शन ए आपका 15 नंबर है, तो 60, 10, 70, 5, 75, 75 मार्क का आपका टोटल पेपर है। 2019 में 75 मार्क का आपका टोटल पेपर है। 75 में से अगर मैं बात करूं तो एक अगर बी वाले सेक्शन का क्वेश्चन निकाल दें तो बाकी सारा का सारा क्वेश्चन वही आया हुआ है जो मैं आपको गेस करके दिया हुआ था। तो उसका आप 8 नंबर निकाल दीजिए। चलिए अगर मैं अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं 5 निकाल देता हूँ तो अबाउट 70 मार्क आप बड़े आराम से पा सकते हैं इस गेस पेपर से जो मैंने आपको प्रोवाइड किया है। कम से कम आप 70 मार्क तो लेकर के आएंगे ही। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कुछ टॉपिक्स आपको इंपॉर्टेंट मिले होंगे जिनको आप तैयार करके ज़रूर जाइएगा एग्ज़ाम में। नहीं जाएंगे तो फिर आकर के पछताइएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कितना मेरा बताया हुआ आया था, कितना फंसा था। तो और कोई पेपर
का अगर आपको गेस्ट पेपर चाहिए और किसी सब्जेक्ट का चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।